तो आप IIT जैम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू डू एमएससी, कि आपको क्लियर है कि आपको एमएससी करना है, तो आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आज हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में उनको यही पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, और उनके 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम जब उनको मास्टर्स में एडमिशन लेना होता है तो किसी भी कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन, और फिर वो बाद में उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अगर उन्होंने उस 3 साल के टाइम स्पेंड में उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता तो अभी वो बहुत अच्छी जगह पे होते हैं। तो जस्ट इन केस हम इस चीज़ को रिपीट ना करें, इसीलिए हम आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर IIT जैम के पैटर्न की बात करें तो IIT जैम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स। तो इनका ये मैंने जो लिखा हुआ है ये परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप बायोलॉजी की आप बात करें तो जो बायो है आपकी वो आपकी 44% आएगी। जब आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपकी 20% आएगी, मैथ्स आएगी 18% और फिज़िक्स आएगी 18%। अब सबसे पहले जब हम बायो की बात करते हैं तो बायो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की से लेके, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक की आ सकती है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड टाइप्स, बट उसमें अप्लाई जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की आती है। मैथ्स और फिज़िक्स की जब हम बात करें तो देखो, अब मैं बायो वाले बच्चों की अगर बात करूं तो मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुझे मतलब से फोबिया सा था मैथ्स से, इन सब चीज़ों से। तो मैं आसानी से रिलेट कर सकती हूँ कि बिल्कुल आपका मैथ्स छूट गया, आपका फिज़िक्स छूट गया है, स्पेशली 12th के बाद तो बिल्कुल ही छूट गया है। इफ़ यू आर इन बायो के फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बिल्कुल छूट गया है वो, आई नो दैट। तो बहुत सारे बच्चों को ना फोबिया हो जाता है, वो पढ़ते नहीं हैं इस चक्कर में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊँ तो इन सभी में अगर आपको बहुत ईजी टू स्कोर चीज़ अगर कुछ है तो वो आपकी मैथ्स और फिज़िक्स है। मैं मैथ्स भी चलो एक बार के लिए अगर नहीं बोलूँ तो फिज़िक्स को मैं बोलूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो आपकी 11th और 12th लेवल की आने वाली है। मैथ्स भी आती है 11th-12th लेवल की, और बहुत इजी आती है इफ़ यू आर वेरी गुड, इफ़ यू हैव अ गुड कमांड इन NCERT। अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ ली मैथ्स की तो आई कैन लाइक मेक श्योर कि आप बहुत, आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि यू कांट सॉल्व इट। तो ये है सीन। बाकी बायोलॉजी में देखो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ के बिल्कुल आपको जो लिटरली जिनका IIT जैम अगर क्वालिफाई होता है तो उनका जो प्रेपरेशन का लेवल होता है वो नेट UGC लेवल तक का होता है बायोलॉजी में। अगर मैं सिर्फ बायो की बात करूँ तो इस लेवल तक का प्रिपेयर करना पड़ता है, तब अगर आपका जो बायो है वो उस का क्लियर होता है। तो देखो अभी आप ग्रेजुएशन में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर UGC नेट, तो उस लेवल की तैयारी करके तब आपका बायो क्लियर होता है। 1 साल का लाइफ स्पेन बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो उसको। दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हो, एंड इवन इफ़ यू आर अ ड्रॉप आउट, तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, मतलब ये आपका बहुत अच्छा टाइम है कि आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो है वो 20% का वेटेज है उसमें, और केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक जो है वो ज़्यादा आती है, और ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं कहूँ तो अच्छी खासी केमिस्ट्री वो पूछते हैं। बाकी अब अगर हम बात करें तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं इफ़ यू विल डिमांड, अगर अच्छे से ये वीडियो, मतलब इफ़ यू गाइस वांट दिस, क्योंकि और भी कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं हमारे चैनल पे, हमारे जो ये बुक्स होती हैं वो उनके, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि अलग से ऐसे शूट करें वीडियो और उन्हें अपलोड करें। बट इफ़ यू वांट कि मैं एक मतलब पर्टिकुलरली किस किस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है और किस किस सब्जेक्ट में हमको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजिक वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम डेफिनेटली वो भी कवर करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर सिलेक्शन मैटर्स, राइट। तो अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले तो NCERTs पढ़नी है।
बिकॉज दे आर द लाइक वेरी हैंडी, बहुत हैंडी हैं और बेसिक्स होती हैं। मैं कहूँगी अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है 11th-12th की तो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपके पास अभी लाइक यू हैव अ प्लेटफॉर्म विच इज़ नेम्ड एज यूट्यूब। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट टाइप इट, सर्च इट और उसको वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। एनसीईआरटीज़ में कई बार देखो, स्पेशली अगर मैं 11th की एनसीईआरटी की बात करूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसमें कई सारी प्रोसेसेस हैं ऐसी जो कि 3-4 पेज की प्रोसेसेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो एक लाइन पे निपटी हुई है, एक लाइन पे है। तो लेकिन ये चीज़ अब आपका नहीं चलेगा। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट और एनी 12th के लेवल का एग्ज़ाम। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टेप हायर। तो आपको वो प्रोसेस पूरी पता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये साइकिल क्या है, ये कहाँ से आई है। तो एनसीईआरटी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मस्ट है, हैंडी है। बट एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़नी है कि हमने 9 to 9 बिल्कुल एनसीईआरटी रट ली वो नीट वाला। नहीं, अब आपको उसके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में ज़्यादा फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। स्पेशली वाइल टॉकिंग अबाउट 12th की एनसीईआरटी, जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है वो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से, बहुत कहीं बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाई करनी है उसकी। क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसका बार बार हमें रिवीजन करना पड़ता है। तो बार बार रिवीजन के लिए क्या करना है, आपको बार बार आपको नोट्स बना के रखने हैं जो कि बहुत हैंडी हों और आप बार बार रिवाइज़ करें। तो ये चीज़ है। और मैं स्पेशली अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो बनाऊँगी इफ़ यू विल से मी टू डू सो। बट अभी के लिए ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा आपको 11th और 12th की फ़िज़िक्स, स्पेशली अगर मैं देखो फ़िज़िक्स एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है, तो फ़िज़िक्स और मैथ्स आपकी होती है 11th-12th तक की। 11th-12th के लेवल की आ रही है, तो लाइक यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, तो 11th-12th का तो आप आराम से कर लोगे ना। तो वो आपके लिए देखो, आप करके आए हो, यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट अगेन। अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो आई थिंक दिस इज़ द लाइक लाइक यू आर इन अ बिग क्लास। अब जैसे आप अगर 10th में हो तो 4th की चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। द सेम वे यू आर इन ग्रेजुएशन। तो 11th-12th की फ़िज़िक्स इज़ लाइक ठीक है, फ़िज़िक्स है, मैथ्स है, बट यू कैन डू इट। इट इज़ नॉट लाइक एन रॉकेट साइंस कि आप नहीं कर पाओगे उसको, है ना। तो ट्राई कि 11th-12th की फ़िज़िक्स आप कर लो ढंग से। फ़िज़िक्स तो स्पेशली कर ही लो, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करके आपको पता चलेगी। उसके अलावा आपको देखो, ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसका वेटेज है, आपको करनी चाहिए। मैथ्स में अगर मैं कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटीज़, जितने मैंने अभी तक के पेपर एनालाइज़ किए हैं पास्ट ईयर्स के, और उन सब में प्रोबेबिलिटीज़ इज़ लाइक अ टॉपिक जो कि पूछा गया है। और नॉट इवन इन आईआईटी जैम, अगर आप टीआईएफआर का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी लाइक प्रोबेबिलिटीज़ ऐसा टॉपिक जो कि हर जगह पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में आई गेस पूछा ही जाता है। और फिज़िक्स के लिए मैं मैकेनिक्स एज आई सेड। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम। और इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर सच स्ट्रैटेजिक वीडियोज़, आई एम हियर रेडी फॉर इट। जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग। आपको क्या करना है कि आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स में भी क्या पढ़ना है आपको, जैसे अगर आपको यूजीसी नेट लेवल की तैयारी करनी है तो आपको ना कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि लेवेंजर है। क्योंकि देखो, पाथ फाइंडर की बुक बोलते हैं बहुत सारे लोग, पाथ फाइंडर की बुक पढ़ लो, बट अगर आप कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है यूजीसी नेट की, अगर आप उससे भी जाके पूछोगे तो वो जो पाथ फाइंडर है, वो पाथ फाइंडर के जो नोट्स, मतलब जो बुक है ना, वो बेसिकली पॉइंट नोट्स हैं, वो रिवीजन के लिए बने हुए हैं। दे आर नॉट मेड फॉर क्लियरिंग योर, मतलब ठीक है होते होंगे लोगों के क्लियर कॉन्सेप्ट, बट आई डोंट थिंक कि उसमें इतना डिटेल में कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेवेंजर, जैसे बायोकेमिस्ट्री की लेवेंजर बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वो पाथ फाइंडर में चल क्या रहा है। अदरवाइज़ सब आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। सही बता रही हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको चीज़ें दी हुई हैं जो बहुत हैंडी नोट्स हैं। अगर उसको अगर हम जर्नलाइज करें तो दे आर जस्ट हैंडी नोट्स कि आपको सब आता है एंड यू आर रिवाइजिंग इट थ्रू इट। तो
तो उसके लिए वो पाथफाइंडर की बुक बहुत अच्छी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार बुक है, वो बहुत अच्छी बुक्स है, बट रिविजन के पर्पज़ के लिए। इफ़ यू हैव रेड वंस लैरेंजर देन दे आर वेरी गुड। अब तो आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी स्टैंडर्ड्स, अब पढ़नी भी क्या पड़ेंगी, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, दे नॉट फील लाइक रीडिंग इट, तो मैं रीडिंग करके दे रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग लाइन बाई लाइन, सो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो, एंड इफ़ यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा लैरेंजर के अलावा आपको एक जेनेटिक्स की बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, जो मेंडल की जो मेंडलिन की वो जो जीन वाली बुक है, वो आपको एक मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक पढ़नी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा बुक, मतलब पूरी है वो, अभी उस पर भी हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक वो होता है। और इसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक जो है हर यूनिट की, वो अगर आपने एक भी बार एटलीस्ट अगर एक बार भी पढ़ी है ना, सो यू कैन रिलेट ईजीली कि वो पाथफाइंडर में क्या चल रहा है। ओके, और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आपको क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले पकड़ो और उसको पढ़ लो और उसको बार बार रिवाइज़ करो। अब जैसे उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैं अभी फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एंड आई डू नॉट नो कि इफ़ यू रियली वांटेड मी टू मेक दिस और नॉट, बट जैसे बायोकेमिस्ट्री में अम्यूनो एसिड और नॉन अम्यूनो एसिड, वो जो असेंशियल और नॉन असेंशियल अम्यूनो एसिड्स और ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें क्या होता है वो कि सल्फ़र कंटेनिंग अम्यूनो एसिड कौन सा है, और एरोमेटिक अम्यूनो एसिड कौन सा है। अब इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा ना, बार बार आपको उन अम्यूनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो आपको याद रहेंगे। वो ऐसे आप एक दिन बैठ के एग्ज़ाम के पहले आप नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी, पहले से नोट्स बनाने होंगे, बार बार उनको रिवाइज़ करना होगा, तब जाके वो आपको याद होंगे एग्ज़ाम के डे में। ठीक है, तो बहुत अभी मेहनत करनी है इसके पीछे आपको। तो जस्ट बी लाइक कंसिस्टेंट विथ योर वर्क, हैव पेशेंस एंड कीप डूइंग इट, एंड थैंक यू सो मच।